काका तुझे पहले दिखे नहीं था, अब मैं दिखे लग गया ना, तो मैं क्या करूं छू। बोला मेरे दिखने से किसे फायदा हुआ? तुझे फायदा हुआ कि ना तुझे फायदा हुआ, तेने मुझसे पैसा नहीं लिया इलाज करते वक्त, और ना मुझे फायदा हुआ। जब मुझे दिखता नहीं था तब मेरे गांव के लोग मेरी मटकी में पानी भर जाते थे और मैं उस पानी से आराम से आंख बंद करके अपने मजे से जीता था, आनंद के साथ। जिस दिन से मुझे दिखने लगा अब मेरी मटकी में कोई पानी नहीं बनता। और बोला मैं कहीं देख रहा हूँ 15 किलोमीटर दूर गोपालपुरा गांव की बात है। गोपालपुरा से वो जैतपुर पानी लेने जाते थे, जैतपुर गांव में। अब मुझे पानी नहीं दिखता तो मेरे मन में दुख होता है, तो जब मुझे दिखता नहीं था तब मैं ज्यादा अच्छा था। जिस दिन से मुझे दिखने लगा और ये पानी का संकट मेरे सामने भारी होता जा रहा है, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने कहा फिर काका मैं क्या करूं? बोला तू डॉक्टरी बंद कर, तू या मास्टरी या डॉक्टरी दोनों काम बंद कर, किसी को भी मत पढ़ाओ और किसी का भी इलाज मत करना आज के बाद। तो थोड़ा मुझे जरा अजीब सा लगा। मैंने कहा जब ये बीमार था तब तो इसने डॉक्टरी बंद करने को कहा नहीं, अब इसको दिखने लगा ये ठीक होगा तो दूसरों का इलाज करने के लिए मना कर रहा है। तो मैंने कहा काका जब तू तेरा इलाज करना था मैं तब तो तैने मुझे कहा नहीं। तो बोला तब तो मुझे तेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था, विश्वास नहीं था तेरे ऊपर। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि तू किसी का ही कोनीच है, तू किसी का ही कोनीच है। मैंने इसका मतलब समझा नहीं कि ये कह रहा है तू किसी का ही कोनीच है, तो मैं चुप हो गया। तो मैंने कहा काका फिर मैं क्या करूं, तू मुझे बता। बोला तू डॉक्टरी और मास्टरी बंद कर देगा ना और धरती का इलाज करने लगेगा तो सब ठीक हो जाएंगे, कोई बीमार नहीं होगा, किसी को रतौंधी नहीं होगी, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब ये इतनी बड़ी बात, इस पर कैसे आदमी को यकीन हो जाए कि भाई तू ये कर देगा तो सब ठीक हो जाएंगे। मुझे यकीन नहीं था, जैसा उनको मेरे ऊपर यकीन नहीं था ऐसे ही मुझे भी उन पर यकीन नहीं था। थोड़ी देर बात होते होते बंद हो गई। फिर उसने कहा देख राजेंद्र, अब यह दुनिया उजड़ेगी, पानी का संकट, हमारे खूब पानी था, अब जैसे हमारे का पानी का संकट हुआ ऐसी सब जगह होगा, तू पानी का काम कर। तो मेरी उम्र तब 26 साल हो गई थी। मैंने कहा काका मैं आदमी का इलाज करने के लायक तो 26 साल की उम्र में होया, अब धरती का इलाज करने में कितने साल लगेंगे? बोला 2 दिन में सिखा दूंगा, 2 दिन में, ऐसे उंगली उठा के 2 दिन में सिखा दूंगा। 2 दिन में सिखा देगा? तो तब मैं जवान था ना, तो ये जवान लोग सवाल बड़े पूछते हैं। मैंने कहा काका तू जब 2 दिन में मुझे सिखा देगा तो तू क्यों नहीं करता? भाई सिखाने वाले को करना चाहिए ना। तो काका बोला अरे राजेंद्र मैं किसी का हूं और तू किसी का नहीं है, जो किसी का नहीं होता वही सबका होता है। और मुझे तो लोग इस पार्टी का मानते हैं, गांव में पार्टी होगी, आधे गांव इस पार्टी के आधे उस पार्टी के, तो जब भी कोई काम करे है तो वो उसकी टांग खींचे, वो उसकी टांग खींचे, तो अब गांव में तो भले का काम हुआ ही को नहीं, तो तू किसी का ही को नहीं, तू करेगा ना तो सारे गांव डूब जाएगा। तो मुझे थोड़ा यकीन हुआ उसकी बात पर, और फिर मैं अगले दिन उसने मुझे बुलाया। मैं ये बात तुम लोगों को इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये काम तुम सब कर सकते हो, तुम्हारे पास ये ज्ञान है, ये विद्या है। तो उसने मुझे क्या किया, सुबह सुबह बुला के, ये जो सूखे कुएं थे ना, 150 फीट गहरे कुएं सूखे थे, उसमें चमड़े का चरस होता है जिसमें पुराने जमाने में पानी निकालते थे, उस चरस में बैठा के और नीचे उतार दिया कुएं में, और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा अरे राजेंद्र कहीं देखा तेरे कुएं में? तो उस कुएं में ऐसी दरार थी ऊपर से नीचे की तरफ सीधी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, और हमारी लोकल भाषा में कहते हैं सीधी सड़क। सड़क माने जहां से पानी सर के आता हो नीचे। तो बोला देख क्या पेड़ कैसे हैं, तो तुम्हें यहां से सीखना शुरू करना है। जहां लंबे पेड़ होते हैं पत्ती वाले, जिन पेड़ों पे पत्ती हो, वहां धरती के पेट में मिट्टी में नमी है, ऊपर का पानी नीचे जाता है धरती में, इसीलिए पेड़ों की जड़ नीचे जाके पेड़ों पर पत्ती होती है। और जहां
पत्तियां नहीं होती, कांटे होते हैं पेड़ों में और झाड़ियां होती है, वहां पर धरती में पानी नहीं जाता नीचे, वो ऐसे कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर नहीं होते, वो अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे, ठीक है। तो वहां धरती में पानी नहीं होता है क्योंकि वो तो नीचे पानी नहीं जाने देता। तो उसने मुझे विद्या में एक दिन में जियो हाइड्रो साइंस में मेरी पीएचडी कंप्लीट कर दी। दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपकी एक दिन में पीएचडी कंप्लीट करता हो। तो ये जो शिक्षा है, शिक्षा पाने वाले लोग 19 साल में पीएचडी करते हैं। मुझे भी यदि वो शिक्षा देता तो कम से कम 10-5 साल तो लग ही जाते पानी का काम सीखने में, पर उसने मुझे शिक्षा नहीं दी, उसने मुझे विद्या दी। तो ये जो विद्या है, ये विद्या सबके भले के काम के लिए लोगों को तैयार करती है। और ये शिक्षा क्या करती है? शिक्षा क्या करती है? शिक्षा करती है कि शिक्षा पाके तू बड़ा अफसर बन जा, बड़ी नौकरी कर, और मिनिमम टाइम में जो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन करता है नेचुरल रिसोर्स का, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर होता है। उसको दुनिया का सबसे बड़ा पैकेज मिलता है। वो करता क्या है कि जो धरती के पेट में पानी है या जो भी कुछ है, उसको जल्दी से जल्दी कम समय में जो निकाल लेता है, वही बेस्ट इंजीनियर होता है। तो ये जो शिक्षा है, ये हमें नेचर को एक्सट्रैक्ट करने की शिक्षा देती है। जो भी कुछ नेचर में है उसको जल्दी से जल्दी निकाल लो, जहां भी है। तो शिक्षा हमें लालची बनाती है, शिक्षा हमें स्वार्थी बनाती है, और विद्या क्या बनाती है? बोलो ना भाई। देखो, शिक्षा जो है वो हमें लाभ के लिए तैयार करती है, लाभ कमाने के लिए। नौकरी में कमाना हो या बिजनेस में कमाना हो, ये बिजनेस का लाभ भी शिक्षा से ही मिलता है और सब शिक्षा से मिलता है। लेकिन ये जो विद्या है, ये लाभ कमाने की विद्या नहीं सिखाती। ये सबके लिए जो शुभ है, जो सबके भले का काम होता है, वो करना सिखाती है। जो सबके भले का काम करना सिखाती है उसको विद्या कहते हैं। तो आज का जो सेशन है, मिशन भागीरथी प्रयास, ये शिक्षा का नहीं है, विद्या का। यदि इनको ये विद्या समझ में आ जाएगी कि हम धरती से कैसे पानी, धरती का पेट पानी से कैसे भरे, तो हम पानीदार बने रहेंगे और फिर हमें टैंकर चलाने की जरूरत नहीं है। टैंकर मुक्ति का काम होगा जब हम अपनी विद्या से अपनी धरती माता का पेट पानी से भरेंगे, तो फिर सूरज चोरी नहीं कर सकेगा आपके पानी को। महाराष्ट्र में एक तरफ सूरज आपके लिए बादल लेके आता है, बरसाता है, वो भी सूरज ही करता है जो आपको पानी देता है। लेकिन महाराष्ट्र की धरती पे से पानी की चोरी करने का काम भी सूरज करता है। तो ये जो 135-40 गांव हैं आपके बहन जी भगीरथ मिशन में, जिनको आप टैंकर मुक्त करना चाहती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है सूरज की चोरी रोकना। और सूरज की चोरी रोकने का काम जब होगा जब आप बारिश के पानी को धरती के पेट में जमा करेंगे। तुम्हें मालूम है भारत का असली बैंक कौन होता है? हमारा असली बैंक केवल आरबीआई नहीं है, हमारा असली बैंक है धरती माता का पेट। हमारी धरती माता के पेट में पानी होगा तो हमारी आरबीआई की करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। यदि हमारी आरबीआई की करेंसी की वैल्यू बढ़ाना है तो धरती का पेट पानी से भरना होगा, तब टैंकर मुक्त भी होंगे और तब आपके भागीरथ प्रयास सफल होंगे। और ये भागीरथ प्रयास आपके जो 35-40 गांव है बहन जी, इनमें आसानी से हो सकता है। बस ये काम करना है जो मैंने आज सुबह बताया था आपको साइट पर, कि जहाँ जिस तरह के फ्रैक्चर्स हैं उस तरह के फ्रैक्चर्स को देखकर वहाँ आप चेक डैम बनाओ, वहाँ आप जो भी कुछ बनाना है। यदि आप ऐसे ही चेक डैम बनाते जाओगे तो आपकी सरकार का पैसा खराब हो जाएगा और आपका ये मिशन धरे का धरा रह जाएगा। ये मिशन सफल नहीं होगा। यदि इस मिशन को सफल करना है तो बहन जी धरती का पेट पहले जानना होगा कि धरती के पेट का जो बैंक है उसको हम कैसे पानी से भरे। वो बैंक पानी से भरेगा तो आपका ये प्रयास सफल हो जाएगा और इस प्रयास में फिर हम ही ताली बजाने आएंगे। नहीं तो ये पैसा बर्बाद हो जाएगा, जैसे हो गए होगा।
इसलिए इस राज्य के इस पैसे को अच्छे से लगाना है। तो हमें अंडरग्राउंड एक्यूफर्स के जो करेक्टर हैं, जो सब सरफेस के करेक्टर हैं, वो करना। ये इंजीनियर इसमें सफलता नहीं दिलाएंगे आपको। इंजीनियरों को केवल धरती के ऊपर की इंजीनियरिंग पता होती है, वो धरती के अंदर की साइंस नहीं जानते। और हमें इस वक्त इन गांवों को पानीदार बनाना है, तो साइंस को और विज्ञान को दोनों को साथ जोड़ना पड़ेगा। हमें साइंस विद सेंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग विद नेचर कॉन्शियसनेस, यदि ये काम आप लोग करेंगे तो हो जाएंगे। मैं जल्दी से 2 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करता हूँ। हमने राजस्थान में उन जुड़े हुए लोगों को जब पानी का काम किया तो बिना किसी सरकारी मदद के पिछले 42 सालों में 13,800 बांध बनाए हैं हमने, लेकिन किसी सरकार से एक पैसा नहीं लिया और किसी कॉर्पोरेट से एक पैसा नहीं लिया। जितने भी काम किए वहां की कम्युनिटी को, वहां के समाज को तैयार करके उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के विज्ञान से और उनकी इंजीनियरिंग से काम किए। उसका परिणाम हुआ कि 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए। एक कुएं पर यदि तुम 5 आदमी भी, एक कुएं पर यदि 5 आदमी भी हिसाब लगाओ कि फायदा हुआ, तो आप 2.5 गुना 5 कर लो, कितने हो गए? इतने लोग जो गांव से बेपानी होके, लाचार, बेकार, बीमार होके उधर के दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, ज्यादातर मुंबई और गुजरात के और दिल्ली के आसपास के शहरों में गए थे। इन सब लोगों ने अपनी जगह पे आके अब खेती करना शुरू कर दिया और हमारे इलाके में हरियाली बढ़ गई। और उस हरियाली का परिणाम ये हुआ कि पहले जब हमने काम शुरू किया था 1980 में, तब हमारे गांव की औरतें गीत गाती थी। जरा इस गीत को ध्यान से सुनना। क्या गीत था? बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटी की बहू भी रूठ कर दिल्ली चली गई। अब न जाने वो क्या कैसे रहते होंगे। मेरे कुएं में पानी नहीं, मेरे खेत में हरियाली नहीं, तो फिर मेरे जीवन में खुशहाली कहां? अब मुझे मालूम नहीं कि मेरे बुढ़ापे के दिन कैसे गुजरेंगे। वो अकेली रोती रहती थी। और ये एक घटना नहीं, सब गांव में ऐसा हाल होता था कि सब बच्चे बेचारे बेपानी होके गांव छोड़ के चले गए और बूढ़े माँ बाप गांव में अकेले रोते रहते थे और ये गीत गाते रहते थे। जब से बादल रूठे वो भी चले गए। दोस्तों, 15 साल के बाद, 15 साल में हमने करीब 500-600 तक जोहर बांध बना लिए थे अरवरी नदी पर, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये जो अरवरी नदी है, ये सरिस्का का जो पश्चिमी इलाका है, उस जंगल के बिल्कुल पश्चिम में है। तो हमारे इलाके में तो बारिश होती नहीं थी, तो इस सरिस्का में बारिश होती थी। सरिस्का में जंगल था। उस जंगल के पानी को हमने अपनी वाटर बॉडीज में डाइवर्ट कर लिया। तो जब हमारी करीब 20% वाटर बॉडीज में पानी आ गया, तो वहां खेती शुरू हुई। तो ये जो खेती होती है, इस खेती में, हरियाली में कुछ ट्रांस एवोपरेशन होता है, उसको हमारी हिंदी में ओस कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं उसको? पत्तियों से जो तुमने सुबह के वक्त धुआं देखा है ना, तो वो जो है, वो जब हमारे इलाके में होने लगा, तो फिर ये जो अरेबियन सी से जाने वाले बादल थे, इन अरेबियन सी के बादलों को उन छोटे बादलों ने बुलाना शुरू किया और ये दोनों मिल गए। अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है। जरा एक दूसरा गीत भी सुन लो ध्यान से। अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं है वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन से पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू लौट आई है घर। अब करते हैं वो खेती, मेरे खेत में है हरियाली, मेरे कुएं में है पानी। अब मुझे मालूम है कि मेरा बुढ़ापा मेरे बेटे और मेरी बेटे की बहू के साथ गुजरेगा। तो धरती पर जब आप कुछ प्यार से काम करते हैं ना,
और प्यार से काम करने के लिए पहले हमारी आंखों में पानी होना चाहिए। प्यार चाहिए ना धरती को और पानी को, तो बस फिर धरती पानीदार बन जाती है। हमने 10,800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो भारत सरकार के रिकॉर्ड में काट जोड़ लिखी थी, उसकी अब सरकार के रिकॉर्ड बदल के व्हाइट जोन हो गई। अब बादल लाते हैं और पानी बरसता है और लोग खेती करते हैं। इसलिए ये मिशन भागीरथ अच्छा काम है। आपके सारे गांव टैंकर मुक्त हो सकते हैं। बस ये जो भी कुछ पानी बरसता है उसको कोशिश करो कि ये जो स्ट्रीम्स हैं उन स्ट्रीम्स में नीचे अंडरग्राउंड एक्टिविटी को रिचार्ज करो। और ये रिचार्ज आर्टिफिशियल मत करो। ये जो जियो हाइड्रो साइंटिस्ट बैठे हैं ना हमारे बीच, वो सब आर्टिफिशियल सब तरीके बताते हैं, फ्रैक्चर करो, ये करो, वो करो। अरे फ्रैक्चर करेंगे जब नीचे नेचुरल फ्रैक्चर नहीं होंगे, एक्यूफर के साथ रिलेशन नहीं होगा, तो तुम थोड़ा बहुत पानी नीचे डाल दोगे, उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें नेचुरल साइंस से और साइंस विद सेंस धरती का पेट समझना होगा। और जहां जहां ये संभावना है वहां नेचुरल तरीके से अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज करें, तो हमें फिर बैंडी टैंकर की जरूरत नहीं होगी। उसी में से गांव के लोग पहले भी पानी निकाल के पीते ही थे। एक बार हम अपने गांव के लोगों को अपने गांव की सीमाओं में पानी उपलब्ध करा दें तो वो सब पानीदार बन जाएंगे। मैं समझता हूँ इतनी बात काफी है। तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो ये प्रवचन हो जाएगा भाषण। मैं भाषण देने नहीं आया। ठीक है ना? कोई सवाल है? नहीं है तो मैं भी मेरी बात खत्म हुई। धन्यवाद। जय हिंद।